दोस्तों, आज की कहानी सत्य घटना पर आधारित है, जिसका शीर्षक है आम्रपाली। अपने सौंदर्य की ताकत से कई साम्राज्य को मिटा देने वाली आम्रपाली के रूप की चर्चा जगत प्रसिद्ध है। उस समय उसकी एक झलक पाने के लिए सुदूर देशों के अनेक राजकुमार उसके महल के चारों ओर अपनी छावनी डाले रहते थे। आम्रपाली नगरवधू थी। इसे गणिका भी कहा जाता था। उस समय गणिका का मुख्य काम होता था गणों का मनोरंजन करना, उन्हें सुख पहुंचाना। इसलिए आम्रपाली को नर्तकी और वेश्या दोनों ही रूपों में याद किया जाता है। आम्रपाली को बहुत ही कम उम्र में राज्य के आदेश से वेश्या बनना पड़ा। वह शायद इतिहास की इकलौती ऐसी महिला थी जिसे ऐसी बदनसीबी झेलनी पड़ी, एक खूबसूरत लड़की से नगरवधू बनने और उसके बाद भिक्षुणी बन जाने की यात्रा में उस युग के कई प्रसिद्ध लोगों के नाम आते हैं। आइए जानते हैं आम्रपाली की दुख भरी यह कहानी। प्राचीन भारत में 500 ईसा पूर्व लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली में एक गरीब दंपति को एक आम के पेड़ के नीचे एक लड़की पड़ी मिली थी। आम्रपाली के माता पिता का नाम ज्ञात नहीं है। वह आम के पेड़ के नीचे पड़ी मिली थी, इसलिए उसका नाम आम्रपाली रख दिया गया। आम्रपाली अपने समय की सबसे खूबसूरत महिला थी। पाली ग्रंथों में उसके सौंदर्य का विवरण मिलता है। आम्रपाली इतनी खूबसूरत थी कि नगर का हर पुरुष उससे विवाह करने के लिए लालायित था। पाली ग्रंथों के मुताबिक राजा से लेकर व्यापारी हर कोई आम्रपाली को पाना चाहता था। आम्रपाली के लिए शादी के प्रस्तावों के ढेर लग गए। इतने सारे विवाह प्रस्तावों की वजह से आम्रपाली के माता पिता बड़ी दुविधा में फंस गए थे। अगर आम्रपाली के लिए किसी एक को उसके माता पिता चुनते तो नगर के बाकी पुरुष खफा हो जाते। नगर में अशांति तक फैल सकती थी। पाली ग्रंथों के मुताबिक वैशाली एक लोकतांत्रिक राज्य था, जिसकी अपनी एक संसद भी थी। जब आम्रपाली की खबर वैशाली संसद के सदस्यों तक पहुंची तो उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वैशाली राज्य की एकता और शांति के लिए सभी की खुशी जरूरी है। इसलिए आम्रपाली को नगरवधू बना दिया गया, अर्थात शाही वेश्या बना दिया गया। आम्रपाली अब पूरे नगर की दुल्हन बन गई, जिसे अब हर किसी से प्यार करना था। आम्रपाली को नगरवधू बनाने से वैशाली के लोग तो खुश हो गए, लेकिन इस तरह से आम्रपाली अपनी ही खूबसूरती का शिकार बन गई। आम्रपाली को जनपद कल्याणी की उपाधि दी गई। यह खिताब 7 साल के लिए दिया जाता था और इसे साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला को दिया जाता था। आम्रपाली को अपना महल मिला। उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपना पार्टनर चुनने का अधिकार भी मिला। इसके साथ ही वह दरबार की नर्तकी भी बन गई। आम्रपाली और बिंबिसार। उसकी सुंदरता की कहानियां पड़ोसी राज्य मगध के राजा बिंबिसार के कानों तक पहुंचीं। मगध के राजा बिंबिसार के वैशाली के साथ हमेशा ही शत्रुतापूर्ण रिश्ते रहे थे। ऐसे में आम्रपाली से मिलने जाने के लिए उन्हें दूसरा भेष धारण करना पड़ा ताकि कोई उन्हें पहचान नहीं सके। बिंबिसार खुद एक संगीतकार था। जब वह आम्रपाली से मिले तो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ गए। आम्रपाली बिंबिसार के बच्चे की मां भी बनी। उसका बेटा आगे चलकर एक बौद्ध भिक्षु बन गया। एक बार जब बिंबिसार ने वैशाली पर आक्रमण किया तो उसने आम्रपाली के महल में शरण ली। उसी दौरान आम्रपाली को बिंबिसार की असली पहचान पता चल गई। आम्रपाली ने बिंबिसार से युद्ध रोकने के लिए कहा और बिंबिसार ने आम्रपाली की बात मान ली। बिंबिसार ने आम्रपाली को मगध की महारानी बनने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन आम्रपाली ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वैशाली और मगध आपस में शत्रु थे।
अगर आम्रपाली ने बिंबिसार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो शायद भयंकर युद्ध छिड़ जाता और हजारों लोग मारे जाते। आम्रपाली और अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु भी आम्रपाली पर मोहित हो गया था। आम्रपाली भी उससे प्रेम करने लगी थी। लेकिन जब वैशाली के लोगों को पता चला तो उन्होंने आम्रपाली को जेल में डाल दिया गया। अजातशत्रु इस बात से इतना क्रोधित हो गया कि उसने वैशाली पर कहर बरपा दिया। कई लोगों की जानें चली गईं। इस घटना से आम्रपाली बहुत दुखी हो गई। वह अपने राज्य से बहुत प्यार करती थी, उसकी कीमत पर वह अपने प्रेम को नहीं पाना चाहती थी। और उसने अपनी मातृभूमि की हालत देखी तो उसने उसके प्रति अपने प्रेम को त्याग दिया। इस तरह समय बीता। एक दिन एक बौद्ध भिक्षु आम्रपाली के नगर में भिक्षा मांगने आया। जहां बड़े बड़े व्यापारी राजकुमार आम्रपाली पर मोहित हो गए थे, वहीं आम्रपाली एक बौद्ध भिक्षु पर मोहित हो गईं। आम्रपाली ने बौद्ध भिक्षु को न केवल खाने पर आमंत्रित किया बल्कि 4 महीने के उसके साथ रहने के लिए भी अनुरोध किया। बौद्ध भिक्षु ने उत्तर दिया कि वह अपने गुरु बुद्ध की आज्ञा के बाद ही ऐसा कर सकते हैं। तब बौद्ध भिक्षु ने बुद्ध को आम्रपाली का संदेश सुनाया। बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को हैरानी में डालते हुए बौद्ध भिक्षु को इसकी अनुमति दे दी। भिक्षु आम्रपाली के यहाँ 4 महीने दिन रात रुका। उस बीच में पहले ही दिन आम्रपाली ने उस बौद्ध भिक्षु को सबसे पहले अपने हाथों से उसे स्नान कराया, फिर शाही भोजन अपने हाथों से भिक्षु को खिलाया। शाम को नृत्य, गायन और भी कई प्रकार से अपनी खूबसूरती पर मोहित करने का प्रयास किया। इस तरह यही प्रक्रिया 4 माह तक चलती रही। परंतु 4 महीने बीत गए, बौद्ध भिक्षु जरा भी उसकी मनमोहिनी खूबसूरती पर तनिक भी विचलित नहीं हुआ। अंततः भिक्षु का आज बुद्ध आश्रम वापस लौटने का दिन आ गया। दोस्तों, 4 महीने बाद आम्रपाली बौद्ध भिक्षु के साथ पीछे पीछे आई और बुद्ध के चरणों में गिर गई। आम्रपाली ने जो कहा उसे सुनकर सब हैरान रह गए। आम्रपाली ने कहा, मैं आपके बौद्ध भिक्षु को मोहित नहीं कर पाई, लेकिन उनकी आध्यात्मिकता ने मुझे उन्हीं की राह पर चलने को विवश कर दिया है। इसलिए आज से मैं भी बौद्ध भिक्षुणी बनकर जीऊंगी। दोस्तों, इसलिए तो कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, अर्थात बुद्ध की शरण में आओ। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।